तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समारिके। नग्न दिगंबर नहीं आडंबर, स्वाभाविक है शांत स्वरूप, नहीं आयुध नहीं वस्त्राभूषण, नहीं संग पर नारी दुख रूप। पंडित दौलत राम जी द्वारा विरचित यह अनुपम ग्रंथ छेढ़ाला, जिसकी छठवीं ढाल के माध्यम से हम मुनिराजों के बहिरंग स्वरूप को निहार रहे हैं। वैसे अंतरंग स्वरूप तो हम निहार सकते हैं नहीं, जो कि तीन कषाय चौकड़ी के अभावपूर्वक प्रकट हुई आत्मिक विशुद्धि है, वो सच्चा मुनिपना है। अगर पंडित टोडरमल जी के शब्दों में जो पृष्ठ क्रमांक 248 पर एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि मोक्ष मार्ग दो नहीं, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार से होता है, उसी तर्ज पर अगर हम मुनि स्वरूप को भी, वो मोक्ष मार्ग की जगह मुनि स्वरूप को सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम भी ऐसा एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। कैसे? मुनिपना दो नहीं, मुनिपने का निरूपण दो प्रकार से होता है। जो सच्चा मुनिपना है वो तो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक प्रकट हुई आत्मिक विशुद्धता जानना, तथा जो सच्चा मुनिपना तो नहीं परंतु निश्चय मुनिपने के सहचर रूप संज्वलन कषाय के उदय जनित जो शुभराग रूप प्रवृत्ति मुनियों के पाई जाती है, 28 मूल गुण स्वरूप निश्चय मोक्ष मार्ग के सहचर एवं निमित्त है, उसे हम व्यवहार मुनिपना कहते हैं। तो निश्चय मुनिपने के बारे में तो मैं कह ही चुका हूँ कि वो हम देख नहीं सकते हैं। हम अपने नेत्रेंद्रिय से जो कुछ दिखता है वो बाहरी चर्या दिखती है, तो वो चर्या भी कैसे अलौकिक होती है, उस अलौकिक चर्या को हम विचार रहे हैं। क्रमशः महाव्रत के स्वरूप में हम प्रवेश कर चुके हैं। महाव्रत में भी अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत की चर्चा पूरी हो गई है। अचौर्य महाव्रत की भी लगभग चर्चा वैसे पिछली कक्षा में मैंने कंक्लूड की थी, परंतु कुछ बातें और ऐड करनी मैं उपयुक्त समझ रहा हूँ, इसलिए एक 15-20 मिनट और अचौर्य महाव्रत पर चर्चा होगी। तदुपरांत हम ब्रह्मचर्य महाव्रत में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है, देखिए अचौर्य महाव्रत में परोपरोधाकरण के बारे में थोड़ी बात करनी है, भैक्ष शुद्धि के बारे में थोड़ी बात करनी है, और कुछ 2-3 बिंदु है उसको लेकर बात रखी जाएगी। देखिए परोपरोधाकरण में हमने क्या देखा था कि जिस स्थान पर दूसरे जिस स्थान पर बैठे हैं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, दूसरों को उनके स्थान पर आने से नहीं रोकना। इन शॉर्ट क्या कहा? दूसरों को अपने स्थान पर आने से नहीं रोकना। इसके लिए उदाहरण के स्वरूप क्या देखा था? जैसे मुनिराज वसतिका में सामयिक कर रहे हैं, वसतिका क्या स्वरूप, वसतिका का क्या स्वरूप होता है, इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करूंगा। तो वसतिका के थोड़ा बेर कीजिए क्या है वो। मुनिराज वसतिका में सामयिक कर रहे हैं और होता ये ऐसा है कि कोई पशु निरंतर आता है जाता है, आता है जाता है। मुनिराज को ये शक होता है कि शायद ये इसके रोज के आने का स्थान होगा, अथवा दूसरा केस ऐसी भी ले सकते हैं, कोई बिल्ली हो, कुतिया हो, सुअरनी हो, गधी हो। मैं जानबूझकर ये फीमेल जेंडर के नाम ले रहा हूँ क्योंकि मुनिराज को ऐसे लग सकता है कि शायद अभी इसके प्रसूति का काल आ गया है, इसलिए वो एक सुरक्षित स्थान खोज रही है और
इत्तेफाक से हम उसी स्थान पर आकर बैठ गए हैं। ऐसा जब मुनिराज को लगता है, वे तुरंत वहाँ से उठेंगे, दूसरे स्थान पर जाकर रुकेंगे। कहीं भी किसी दूसरे के घर में, मतलब दूसरे ने जहाँ अपना घर बनाया हुआ है वहाँ जाकर वे बिल्कुल नहीं रहेंगे। ठीक है, ये परोपरोधाकरण की बात आई है। ठीक है, अब ये वसति का क्या क्या स्वरूप होता है इसको भी थोड़ा देखते हैं। वसति का मतलब ये नहीं समझना कि कोई एकदम वेल फर्निश्ड हाउस होगा। जैसे हम यहाँ देखते हैं कि कोई सोफा हॉल है, रसोई घर है, बाथरूम इत्यादि होगा, सब बेडरूम है, ऐसा कुछ नहीं है। वसति का मतलब सिर्फ 3 दीवारें होती है और बहुत लगा तो एक ऊपर से छत लगा देते हैं। चौथी दीवार कुछ दरवाजा खिड़की हो, ऐसा संभव ही नहीं है। तो होता है ऐसा था, ये अभी पहले के ज़माने से हमें थोड़ा रिलेट करना पड़ेगा। अब पहले के ज़माने में हम सभी को मालूम है आवागमन के साधन इतने नहीं हुआ करते थे, ट्रांसपोर्टेशन इतना वेल डेवलप्ड नहीं था, रास्ते भी एकदम कच्चे थे। एक शहर से दूसरे शहर जाना है, एक गांव से दूसरे गांव जाना है तो जंगल ही से जाना पड़ता था। बराबर, आज जैसा नहीं है कुछ फ्लाइट पकड़ लिया और वहाँ पर पहुँच गए, नहीं। तो जंगल से जाना पड़ता था। जंगल से जाते जाते अगर रात्रि का समय कहीं बिताना है तो कैसे बिताएंगे? तो एतदर्थ बहुत सारे दानी लोग क्या किया करते थे, कोई उत्सव मनाना हो, कुछ दान देना हो तो वसतिकाएं ऐसी खड़ी कर देते, किसी के प्रयोजन से नहीं, किसी के प्रयोजन से नहीं, सभी इसका आए और लाभ ले, इस कॉमन इंटेंशन से वो वसतिकाएं बनाई जाती थी। रात्रि के समय में किसी को सुरक्षित स्थान चाहिए, सिर्फ मनुष्य ही नहीं, तिर्यंच भी हो सकता है, मनुष्य को आश्रय लेना है, तिर्यंच को आश्रय लेना है, तो इसके लिए वे वसतिकाएं खड़ी की जाती थी। अभी हम इसके लिए वो अपना मुहावरा लगा सकते हैं, आओ जाओ घर तुम्हारा की जो स्थिति होती है, बस वही केस ये वसतिका में लगती है। तो यहाँ कोई भी आ सकता है, शेर भी आ सकता है, गीदड़ भी आ सकता है, मनुष्य, तिर्यंचिनी, मनुष्यनी, श्रावक, श्राविका, मुनि सब आ सकते हैं, कोई किसी को रोक टोक नहीं होती है। तो इसीलिए मैंने वसतिका का ये स्वरूप खोलना उचित समझा, क्योंकि आपको लग सकता है कि मुनिराज जहाँ बैठे हैं वहाँ पर तिर्यंच आ जा कैसे सकता है और वसतिका में कैसे आ जा सकता है। तो इसीलिए वसतिका का स्वरूप क्या होता है ये भी हमें समझना उतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये एक बात हो गई परोपरोधाकरण के बारे में। ये तो मैंने वैसे संक्षेप में ही चर्चा की है, इसका और भी विस्तार है। आप चाहे तो संयम प्रकाश आदि ग्रंथों से पढ़ सकते हैं। अभी समय अभाव से हम इतनी विस्तार से चर्चा नहीं कर रहे, परंतु जितनी रिक्विजिट है, रिक्वायर्ड है, वो सब मैं चर्चा कर चुका हूँ। परोपरोधाकरण की बात हो गई। भैक्ष्य शुद्धि, भैक्ष्य शुद्धि हम ये समझते हैं कि भोजन शुद्ध होना चाहिए, अन्यथा मुनिपने पर सीधी आंच आ जाएगी। क्या कहा? अगर मुनिराज शुद्ध भोजन नहीं करते हैं तो इतना समझना कि मुनि का मुनिपना गया, वे मुनि नहीं रहे। ओके, अब सिर्फ शुद्ध भोजन करना मतलब भोजन सामग्री शुद्ध होगी इतना ही नहीं समझना। मैंने पिछली कक्षा में ये बात रखी थी कि वो मन भी शुद्ध होना चाहिए। नवदा भक्ति में है कि वो पड़गाहन होता है, फिर अर्चन होती है, पूजन होती है, आदि आदि 6 बातें हैं। पाद प्रक्षालन होता है, उच्च स्थान होता है, ये सब होने के बाद थोड़ी उनकी स्तुति होती है और अंत में कहते हैं मन वचन का शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, ऐसा कहते हैं। बराबर। तो इसी से हम ये समझ सकते हैं कि शुद्ध भोजन के लिए सिर्फ वो आहार जल शुद्ध है इतना ही नहीं लेना है, वो पहले की जितनी भी प्रोसेस है वो भी एकदम अहोभाव से दिखाई देनी चाहिए। क्या मतलब हुआ? जो भी श्रावक या दातार दान दे रहा है, आहार दान कर रहा है, वो आहार देते वक्त उसके मुख पर
वो ऐसा आनंद झलकना चाहिए कि अहो अहो भाग्य हमारा कि कितने कितने पुण्य के उदय से हमें नग्न दिगंबर संतों को, जो सिद्धों की तलहटी है, ऐसों को हमें आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इतने वो भक्ति झलकनी चाहिए। अगर मन ही शुद्ध नहीं है, मन शुद्ध नहीं है मतलब भक्ति भाव से नहीं दे रहा है, मरे मन से दे रहा है, कुछ लोक निंदा होगी इस प्रयोजन से दे रहा है, देखिए संकोच हो रहा है देने में, परंतु लोक निंदा होगी इस भय से आहार दे भी रहा है, तो ये क्या हुआ, सच्चे भक्ति भाव से नहीं दे रहा है। इसलिए बिना भक्ति भाव दिए भोजन भी भैक्ष शुद्धि के अतिचार में चला जाएगा। ठीक है, ये बहुत गहराई से विचार करने की बातें हैं। जैसे मैं अभी अभी कह ही रहा था कि हम भैक्ष शुद्धि कहने पर सिर्फ आहार जल शुद्ध है इसकी तरफ ही अपनी बात जाती है, परंतु ऐसा नहीं है। वो मन भी शुद्ध होना चाहिए, वचनों में भी वो मुखरित होना चाहिए, सब बातें हैं, वो भक्ति भाव दिखना चाहिए। ऐसा नहीं होगा तो ये समझना कि मुनिराज का अचौर्य व्रत गया। अगर मुनिराज बिना भक्ति भाव से दिए लेते हैं तो वो अचौर्य महाव्रत को खंडित करेगा। ओके, ऐसे कैसे खंडित करेगा, क्योंकि बिना भक्ति भाव दिया, मतलब भक्ति भाव नहीं थे परंतु फिर भी दिया, ये तो ऐसी बात है अदत्ता दानम स्तेयम, ये तो नहीं दिए पर अधिकार जमाने की बात हो गई, तो ये भी चोरी के अंतर्गत चला जाएगा। अब इसके रिलेटेड हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक से भी एक आधार पढ़ेंगे, बात बराबर हमारी फिट हो जाएगी। ठीक है, निष्कर्ष क्या है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सिर्फ आहार जल शुद्ध है हमें इतना ही नहीं देखना है, वो दातार की भक्ति भाव की तरफ भी संकेत रखना चाहिए। कुछ मैं 2-3 छंद भी कहता हूँ, फिर मोक्ष मार्ग प्रकाशक की तरफ बढ़ेंगे। ये तो सामान्य विवेक हुआ करता है कि जहाँ अपना विशेष सम्मान आदर आतिथ्य नहीं होता है, या समान आदर आतिथ्य की बात छोड़िए, थोड़ा भी हमारे आने पर कोई खुश नहीं होता है, तो क्या हम उसके प्रति हमारी उपेक्षा होती है, तो क्या हम वहाँ जाना पसंद करेंगे? बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तुलसीदास ने भी एक छंद लिखा है, आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे में। क्या कह रहे हैं, आवत ही हर्षे नहीं, हम घर में किसी के गए परंतु उसको आनंद ही नहीं हुआ, बस ऐसे ही मरे मन से बैठे हैं, हाँ आए हैं ठीक है कोई बात नहीं। नयनन नहीं सने, उनके आंखों में वो प्रेम भाव, वो वात्सल्य, वो भक्ति भाव दिखाई ही नहीं दे रहा है। तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे में, भले ही वहां जाने पर तुम्हारे ऊपर सोना बरसाए, फिर भी तुलसीदास तुम उस घर में एक कदम भी नहीं रखना। ये स्वाभिमान की कितनी बात हुआ करती है। और बताता हूँ, रहीम का भी एक दोहा है, कौन बढ़ाई जलधि मिली गंगा नाम की भौन, काहू की प्रभुतान मिटी पर घर गए रहीम। क्या मतलब है इसका, वे उदाहरण दे रहे हैं, कवि रहीम उदाहरण दे रहे हैं, गंगा का उदाहरण है। गंगा जब नदी के फॉर्म में है तब सभी उसको पवित्र मानते हैं, हर हर गंगे कहकर सभी उसमें डुबकी लगाना चाहते हैं। ये अन्य मति की कपोल कल्पित बातें हैं, अपन उदाहरण के तौर पर ले रहे हैं कि सभी उसको शुद्ध मानते हैं, कहते हैं उसमें डुबकी लगा दो सब शुद्ध हो जाएंगे, पाप धुल जाएंगे। ये तो नदी के इसमें बात है। जब वो नदी, गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है, समंदर में मिल जाती है, तब कोई उसमें डुबकी लगाता है? नहीं। जब वो नदी के फॉर्म में होती है तभी ही वो आदरणीय है, लोक में पूजनीय कहते हैं। सागरों में आज तक किसी ने डुबकी नहीं लगाई है कि हमारे पाप धुल जाएंगे, ऐसा कभी नहीं हुआ है।
निष्कर्ष क्या कह रहे हैं? काहू की प्रभुता न मिटी, मतलब याचना करने पर किसकी प्रभुता आज तक कम, प्रभुता मतलब किसका अभिमान आज तक कम नहीं हुआ है। जब अपनी स्वाधीनता किसी दूसरे के हवाले कर दी है, जीवन पराधीन हो गया है, याचक बुद्धि आ गई है, तो किस प्रकार से वो स्वाभिमान बना रहेगा? अर्थात नहीं ही बना रहेगा। ठीक है, चलिए, ये तो मैंने इतना सब इसलिए बताया कि बिना भक्ति भाव से दिया गया आहार ये भी चोरी के अंतर्गत ही आता है। और फिर इसमें उद्दिष्ट भोजन भी लगा लेना चाहिए। उद्दिष्ट भोजन मतलब अगर मुनिराज को निमित्त लेकर, उनको निमित्त बनाकर भोजन बनाया है, मतलब मुनिराज आने वाले हैं ये हमें पता है और इसके लिए हमने पूरी तैयारी कर दी कि मुनिराज आने वाले हैं, हम उनके लिए इतनी रसोई बना देते हैं, 2 रोटी जो कुछ भी होगा, तो ये भी चोरी के अंतर्गत आता है। ये बहुत विचारणीय बिंदु है। और आजकल हम क्या देखते हैं, ये तो सभी इस पर विचार करने के लिए सक्षम है। मैं इस पर अभी ज़्यादा प्रकाश नहीं डालना चाहता, मैंने गाइडलाइन दे दी है, हमें हमारा तर्क अनुमान से विचार कर लेना चाहिए। कोई कहेगा उद्दिष्ट भोजन में क्या है, हमने तो पूरे भक्ति भाव से बनाए हैं। अरे नहीं, उद्दिष्ट भोजन ये उनके निमित्त से हुआ है ना, तो किसी न किसी प्रकार से मुनिराज के व्रत में भंग आता है। मुनिराज के व्रत में कैसे भंग आता है? देखिए, हमने उनको निमित्त बनाकर आहार बनाया, तो इसमें मुनिराज की 108 कोटि में से किसी न किसी प्रकार पर वो दोषारोपण तो हो ही गया है। भले ही किया नहीं है, ना कराया है, परंतु अनुमोदना तो हो ही रही है ना। कैसे अनुमोदना हो रही? अरे अपने उद्देश्य से बनाया भोजन ग्रहण कर रहे हैं, यही तो अनुमोदना है कि हाँ हाँ आप और बनाते जाइए ऐसे। अभी अनुमोदना का जहाँ बात आ जाती है, वो 108 कोटि से पालन कैसे संभव है? वो पाप का दोष तो लग ही जाता है। इसलिए मुनिराज के व्रत भंग में हम निमित्त हुए, ये भी अभक्ति भाव ही समझना। ठीक है, तो ये सब बातें हैं, हमें बहुत विचार करना चाहिए। चलिए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक से थोड़ा उदाहरण पढ़ेंगे। अगर आपके पास होगा तो पृष्ठ क्रमांक 156 निकाल सकते हैं। मैं यहाँ से स्क्रीन तो शेयर कर ही रहा हूँ। वैसे मैं पूछूं, ये हम इतनी सारी चर्चा किसकी कर रहे हैं? कोई जवाब देगा? अचौर्य महाव्रत। और उसकी कौन सी भावना? नहीं, परोपरोधाकरण नहीं है। अभी अभी हम भैक्ष शुद्धि की चर्चा कर रहे हैं। परोपरोधाकरण में वो स्थान आवास विशेष संबंधी बात थी, अभी आहार संबंधी बात आई है। ठीक है, देखिए स्क्रीन आपको दिख रही होगी, तो यहाँ पर पहली पंक्ति से अपन पढ़ना शुरू करते हैं। उसे भी अंगीकार करके आहार की इच्छा पूर्ण करने की चाह हुई, इसलिए यहाँ अति लोभ हुआ। क्या प्रकरण चल रहा है? अगर चाहे तो हम थोड़ा सा पहले से भी पढ़ सकते हैं। देखिए, 155 पृष्ठ की अंतिम 2 लाइनों से पढ़ना शुरू करते हैं। तथा तूने कहा आहार, तूने मतलब ये श्वेतांबर मत का खंडन चल रहा है। आहार मांगने में अतिलोभ क्या हुआ? सो अति कषाय हो, तब लोक निंद कार्य अंगीकार करके भी मनोरथ पूर्ण करना चाहता है, और मांगना लोक निंदनीय है। उसे भी अंगीकार करके आहार की इच्छा पूर्ण करने की चाह हुई, इसलिए यहाँ अति लोभ हुआ। अभी याचना करने की बात कर रहे हैं, ये इसको याचना कह रहे हैं, अति लोभ हुआ कह रहे हैं। तो इसके लिए क्या कह रहे हैं? सो अति कषाय हो, तब लोक निंद्य कार्य करके भी मनोरथ पूर्ण करना चाहता है। वो एक संस्कृत में भी श्लोक आता है ना, घटम भिन्द्यात् पटम छिन्द्यात्
कुर्याद्रासभरोहणम येन केन प्रकारेण प्रसिद्ध पुरुषो भवेत्। हालांकि इतना रेलेवेंट नहीं है, परंतु थोड़ा सा हम रिलेट कर सकते हैं। वहाँ क्या, इस छंद में क्या कहा है, किसी व्यक्ति को अगर प्रसिद्धि पानी है तो क्या क्या नहीं कर सकता है। मटके फोड़ सकता है, अपने कपड़े फाड़ सकता है, यहाँ तक कि मुंह काला करके गधे पर भी बैठना चाहता है, परंतु प्रसिद्धि पाना चाहता है। उसी प्रकार कह रहे हैं, जब अति कषाय होती है तब लोक निंद्य कार्य करके भी वो अपना मनोरथ पूर्ण करना चाहता है। अब ये मनोरथ कैसा है, आहार की याचना, उसको बहुत तीव्र कषाय हुई है आहार लेने संबंधी, वो श्वेतांबर मत का खंडन चल रहा है। ठीक है, तो कहते हैं ये अति लोभ में आ जाएगा। आगे पढ़ते हैं। तथा तूने कहा मुनि धर्म नष्ट कैसे हुआ, कैसे नष्ट हुआ, परंतु मुनि धर्म में ऐसी तीव्र कषाय संभव नहीं है। तीव्र कषाय कैसे संभव नहीं है, अरे संज्वलन कषाय का उदय है, और संज्वलन कषाय कोई मायने नहीं रखती है, बहुत अत्यल्प उसका उदय और इफेक्ट रहा करता है। ठीक है, तथा किसी के आहार देने का परिणाम नहीं था और इसने उसके घर में जाकर याचना की, वहाँ उसको संकोच हुआ और न देने पर लोक निंद्य होने का भय हुआ, इसलिए उसे आहार दिया, परंतु उसके अर्थात दातार के अंतरंग प्राण पीड़ित होने से हिंसा का सद्भाव आया है। अब देखिए, विचार करने योग्य बात यह है, यहाँ पंडित टोडरमल जी तो सिर्फ आचौर्य व्रत में ही घटित नहीं करने वाले हैं, इस भैक्ष शुद्धि को, या कह सकते हैं ऐष्णा समिति को, पांचों ही पापों का रक्षक ऐसा बता रहे हैं। और इसमें ऐष्णा समिति में जरा सी भी दिक्कत आती है, खान पान में कैसी भी दिक्कत आती है, वे कहते हैं पांचों ही प्रकार के महाव्रत गए। अभी हिंसा में कह रहे हैं वो अंतरंग प्राण पीड़ित हुए ना, वो संकोच कर रहा था, परंतु लोक निंदा के भय से उसने आहार दे दिया, तो ये हिंसा में आ गया। ठीक है, आगे, यदि आप उसके घर में न जाते, उसी के देने का उपाय होता तो देता, उसे हर्ष होता। यह तो दबाकर कार्य करना हुआ, किसी के प्रेशर में आकर ये काम कर रहे हैं, जैसे ऊपर ही कह रहे हैं लोक निंद्य होने का भय हुआ, मतलब किसी प्रेशर में कोई फोर्सफुली उसको ढकेल रहा है कि तुम आहार दो, तो उस दबाव में आकर उसने कार्य किया है। तथा अपने कार्य के अर्थ याचना रूप वचन है, वह पाप रूप है, सो यहाँ असत्य वचन भी हुआ। क्या कह रहे हैं, याचना की, ये असत्य में भी जा रहा है। कैसे, अरे याचना करना, याचना करने के शब्द, दे दो, ऐसे शब्द भी बोलना असत्य के अंतर्गत बता रहे हैं मुनि को। इसके बारे में और कितने भी लोकोक्तियां चलती है। तुलसीदास ने ही अपना एक छंद लिखा है, तुलसी कर ऊपर करो, करतल कर न करो, जा दिन करतल कर करो, ता दिन मरण करो। क्या कह रहे हैं, याचना की बहुत भर्त्सना की है। याचना करना ये महानिंदनीय कार्य बताया गया है, सिर्फ जैनिज्म में नहीं, जैनागम में नहीं, ये तो लोकोक्ति है, लोक प्रचलन है। याचना करना ये बहुत निंदनीय कार्य माना जाता है। क्या कह रहे तुलसीदास, तुलसी कर ऊपर करो, करतल कर न करो, ऐसा हाथ है उसके नीचे कभी भी अपना हाथ नहीं रखना, दे दो के अर्थ में कभी भी अपना हाथ नीचे नहीं रखना। और जा दिन करतल कर करो, और जिस दिन किसी का हाथ ऊपर रहेगा, तुम्हारा हाथ नीचे रहेगा, वह दिन मरण करो, तुम मरण कर जाना, वो बेहतर रहेगा। कितनी बड़ी बात है। रहीम की भी एक बात है, रहीमन वे नर मर गए, जे नर मांगन जाए। जो दूसरों के घर मांगने जाते हैं, भला यही होगा कि वे मर जाए। और एक और छंद कहता हूं, क्या है वो, जैनी हाँ, अयाचक जिन धर्म है, जैनी याचत नाही, जैनी बन याचक भये, ते ठगिया जग माही।
क्या कह रहे हैं, जैनी बनकर अगर याचना करते हैं तो उनको कह दिया वो ठगिया है। कितनी बड़ी बात है, हम बस विचार करते हैं। आज तो बहुत कॉमन हो गया है, कोई कह देता है कि मांगा तो क्या हुआ, मांगा तो क्या हुआ। अरे मांगना कितना बड़ा अपराध है, सीधे सीधे असत्य में ले लिया इसको। ठीक है, विचारणीय बात है। असत्य की बात हुई। आगे जो अभी अपना रेलेवेंट टॉपिक है, अचौर्य व्रत से कैसे रिलेट होता है। तथा इसके देने की इच्छा नहीं थी, इसने याचना की, तब उसने अपनी इच्छा से नहीं दिया, संकोच से दिया, इसलिए अदत्त ग्रहण भी हुआ, अर्थात चोरी हुई। आई बात पकड़ में। मैंने इतना सब कुछ क्यों पढ़ के दिखाया, कोई निष्कर्ष बताएगा मुझे। कि भैक्ष्य शुद्धि में अगर सामने वाले का नहीं है तो वो अचौर्य व्रत का करते हैं। राइट, मतलब उसके मन की भक्ति नहीं है, संकोच से दे रहा है, भक्ति भाव से नहीं दे रहा है, तो वो चोरी के अंतर्गत आता है। ठीक है। और सधर्म अविसंवाद, इसके बारे में कुछ ज़्यादा चर्चा वैसे बन नहीं सकती है, क्योंकि मुनिराज तो वैसे किसी के साथ लड़ते झगड़ते हैं नहीं। साधर्मियों के साथ तो लड़ने झगड़ने की कोई बात नहीं है। साधर्मी मतलब मुनि संघ के साथ ही, मुनि जो अपने साथ मुनि उठ बैठ रहे हैं उनके साथ विसंवाद करने की कोई बात नहीं। परंतु कुछ एक दो ऐसे केसेस बन सकते हैं जहाँ पर मुनिराज इनडायरेक्टली क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। जैसे कोई दो मुनिराज को एक ही पाप के अंतर्गत अलग अलग शिक्षाएं आचार्य ने सुनाई, तो मुनिराज आचार्य के साथ जाकर थोड़ा सा वाद विवाद सा करने लग गए कि उनको इतना कम कैसे दिया, मुझे इतना ज़्यादा प्रायश्चित कैसे दिया, आचार्य के ऊपर शंका लेना, तो ये भी सधर्म अविसंवाद के अंतर्गत आएगा। हालांकि ऐसा ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुनिराज तो समता समुद्र के भांडार है, समता रूपी समुद्र है, उनको जो कोई परिस्थिति होगी वे समता भाव धारण किए होते हैं। उनको ये कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अपन को ज़्यादा प्रायश्चित दिया है या कम प्रायश्चित दिया है, वे तो यही विचार करते हैं ये तो अपने सुधार के लिए दिया गया है। ठीक है, सधर्म अविसंवाद हो गया। और जो अतिचार है ये तो भावनाएं हो गई, और जो 5 अतिचार है वो मैंने जैसे पिछली कक्षा में कहा था कि ये श्रावक के रूप से ज़्यादा लगेंगे, तो वैसा ही है, ज़्यादा उसमें हम ज़्यादा खींचतान नहीं कर सकते हैं। तो ये अचौर्य व्रत की अपनी बात पूरी हो गई है। जाते जाते मेरा एक अंतिम सवाल है, शून्यागार और विमोचितावास के बारे में मैंने पिछली कक्षा में एक कंक्लूडिंग लाइन बताई थी, एक इन्फरेंस दिया था, वो इन्फरेंस क्या है, तो इतना बताइए, फिर हम ब्रह्मचर्य महाव्रत में प्रवेश कर देते हैं। शून्यागार में ये था जैसे किसी जैसे मनुष्य के द्वारा छोड़ी हुई जगह, और विमोचितावास में ये था कि कोई अलग से जैसे वन जंगल इत्यादि है, उसमें गुफा हुई, तो वो विमोचितावास। शायद आपने थोड़ा उल्टा बोल दिया। शून्यागार मतलब शून्यागार में ये वन गुफा कंदरा इत्यादि आ जाते हैं, और किसी ने छोड़ी हुई जगह है ये विमोचितावास में आ गया। आपने स्वरूप में थोड़ा उल्टा बोल दिया। वैसे मैं इन्फरेंस की लाइन ये चाह रहा था कि मुनिराज बुद्धिपूर्वक तो निर्जन स्थान पर ही बैठेंगे, परंतु बाद में अगर कोई उपसर्ग की स्थिति हो, उपसर्ग की स्थिति हो मतलब नगर में किसी कारणवश फंस जाए, वे जंगल में न जा सके, अथवा जंगल में ही लोग आकर उनका माथा खाने लगे, उपयोग खाने लगे, तब फिर ये विचार नहीं करेंगे कि मैं जंगल में हूँ या मैं सजन हूँ, मतलब मैं नगर में हूँ, ये बिल्कुल विचार नहीं होगा। एक बार बुद्धि पूर्वक स्थान निश्चित कर दिया, सामायिक में बैठ गए तो बस बैठ गए, उसके आगे कुछ भी विचार नहीं किया जाएगा। बुद्धि पूर्वक तो निर्जन स्थान ही की चाह रखी जाएगी। ओके, तो ये इन्फ्रेंस मैं पिछली कक्षा में दे चुका था।
चलिए, ये आचौर्य महाव्रत की भी चर्चा अपनी पूरी हो गई है। आपको कोई और शंका हो तो आप पूछ सकते हैं अभी तक की जितनी कुछ चर्चा आई है उसके बारे में, नहीं तो फिर ब्रह्मचर्य महाव्रत हम शुरू कर देते हैं। नहीं है? चलिए, तो ब्रह्मचर्य महाव्रत प्रारंभ करते हैं। एक बार हम पहला छंद फिर से पढ़ते हैं, छठवीं ढाल का। षटकाय जीवन हननत सब विध दरब हिंसाटरी, रागादि भाव निवारत हिंसान भावित अवतरी, जिनके नलेश मृषान जल मृणहु बिना दियो गहे, 8-10 सहस विधशील धर चिद ब्रह्म में नित रमि रहे। यहाँ पर भी ब्रह्मचर्य महाव्रत की अंतिम के बारे में अंतिम पंक्ति आई है। यहाँ पर भी उन्होंने अंतरंग स्वरूप मतलब निश्चय ब्रह्मचर्य व्रत और व्यवहार ब्रह्मचर्य व्रत, ऐसे दो उन्होंने बाइफरकेट पर्टिकुलरली करके दिखाए हैं। क्या 8-10 सहस विधशील धर, ये तो हो गया व्यवहार ब्रह्मचर्य। और भाव ब्रह्मचर्य क्या हुआ? चिद ब्रह्म में नित रमि रहे। अब थोड़ा भाव पक्ष को ही थोड़ा विचारते हैं। भाव ब्रह्मचर्य क्या होता है? परमार्थ से ब्रह्मचर्य है क्या? ब्रह्मचरिति इति ब्रह्मचर्य। ब्रह्म का अर्थ क्या होता है? अपना आत्मा। चरति, चरण करना, विचरण करना, उसमें रमण करना। तो अपने आत्मा में विचरण करना वास्तव में वही ब्रह्मचर्य है। ओके। परंतु बहिरंग अगर ब्रह्मचर्य विचारेंगे तो कह रहे हैं मुनिराज 18,000 शील के धारी होते हैं। शील की रक्षा 18,000 प्रकार से करते हैं। संक्षेप में कहना हो तो देखिए, इसके भी कैसे रक्षा होती है इसके भी अपन थोड़ा देख सकते हैं। मूल रूप से कहेंगे कि एक ब्रह्मचर्य महाव्रत का पालन कर लो, बस वो ब्रह्मचर्य व्रत सुरक्षित रह जाएगा। बात 2, 5 अतिचार से विरक्त रहो और 5 भावनाओं का पालन करो, तो इस प्रकार से भी ब्रह्मचर्य महाव्रत सुरक्षित रह सकता है। आगे की बात, शील की 9 बाढ़ बराबर पालन करो, अंगीकार करे रखो, ये भी शील की रक्षा करेगी, मतलब ब्रह्मचर्य सुरक्षित रहेगा। और कह रहे हैं आगे थोड़ा विस्तार से 18,000 प्रकार से भी शील की रक्षा बताई गई है। ठीक है। अब ये शील की रक्षा वास्तव में होती क्या है, इसको देखने से पहले हम ब्रह्मचर्य का क्या महत्व होता है इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए, चलिए प्रश्न के माध्यम से ही मैं अपनी बात बढ़ाता हूँ। पंडित दयानंद राय जी ने जो 10 लक्षण धर्म की पूजन लिखी है उसमें क्या पंक्ति आई है ब्रह्मचर्य व्रत के बारे में? एकदम शुरुआती जो छंद दिया है उसकी क्या पंक्ति आई है, कोई सुनाएगा? शील बाढ़ नौ राग। ना 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 ना, जो 10 लक्षण धर्म अब बराबर कह रहे हैं, परंतु जो पर्टिकुलरली पूजन स्टार्ट की है, तो पूजन स्टार्ट करते वक्त जो पहला छंद दिया है, तो पूजन के पहले छंद में क्या पंक्ति आई है? सॉरी, चलिए अपन छंद ही बोलते हैं। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है,
आकिंचन्य ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है, चहुगति दुख तय कार्य मुक्ति करतार है। तीसरी पंक्ति क्या आई? आकिंचन्य ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है। 10 धर्मों का सार अगर बताना होगा तो बस आकिंचन्य धर्म और ब्रह्मचर्य धर्म काफ़ी है। इन दोनों को बता दिया, दैट्स इनफ। तो ब्रह्मचर्य की इतनी ज़्यादा महिमा है। और भी नीतिकारों ने एक छंद ही लिख दिया है, पर्वत तय गिरवो भलो, भलो पकड़वो नाग, अग्नि में जलवो भलो, बुरो शील को दाग। क्या कह रहे हैं? भले ही पर्वत से गिर जाना, कूद कर मर जाना, भलो पकड़ वो नाग, किसी नाग ने आकर पकड़ लिया, डस लिया, वो भी भला है। अग्नि में जल वो भलो, अग्नि में जलकर खाक हो जाना वो बेहतर है। परंतु बुरो शील को दाग, ये शील का धब्बा ये बहुत बहुत खराब हुआ करता है। ब्रह्मचर्य की अद्भुत महिमा आज बताऊं भली भली। ब्रह्मचर्य बिन जीवन निष्फल, आगे कोई पूरी करेगा? बात कहूं मैं खरी खरी। ये किसकी पंक्तियां है? कभी ये सुनिए आपने पंक्तियां ब्रह्मचर्य द्वादशी की? नहीं भैया जी। नहीं सुनी है? अरे ये जो ब्रह्मचारी रविंद्र जी है ना, आत्मन, रविंद्र जी आत्मन, तो उन्हीं की ये पंक्तियां है। तो ब्रह्मचर्य द्वादशी नाम से एक पाठ है, बड़ा शानदार पाठ है, उसी की पहली 2 पंक्तियां है। ब्रह्मचर्य की अद्भुत महिमा आज बताऊं भली भली, ब्रह्मचर्य बिन जीवन निष्फल, बात कहूँ मैं खरी खरी। चलिए उसकी 1-2 पंक्तियां भी सुना देता हूँ। निज सुख शांति निज में ही है, बाहर कहीं न पाओगे, व्यर्थ भ्रमे हो और भ्रमोगे, समय चूक पछताओगे, भोगों में तो फंस कर भाई तुमने पाई विपद भरी, ब्रह्मचर्य की अद्भुत महिमा आज बताऊं भली भली। पहली पंक्ति में कह दिया निज सुख शांति निज में ही है, बाहर कहीं न पाओगे। ये किसकी तरफ संकेत है? ये भाव ब्रह्मचर्य की तरफ संकेत है। अरे वास्तव में अपने आत्मा में ही जब स्थिर रहेंगे तो बाहर में कोई स्त्री हो, कोई पर पुरुष हो, पर स्त्री हो, ये कोई देखने की बात ही नहीं रहेगी। बराबर है। तो मूल रूप से तो अंतरंग में जब रहते हैं तो वास्तव सुख शांति वहीं मिलेगी। व्यर्थ भ्रमे हो और भ्रमोगे, समय चूक पछताओगे। मतलब यही बात कह रहे हैं कि आज तक ये बाहरी क्रियाओं में ही अटकते बैठे हैं, इसीलिए अंतरंग विशुद्धि की कभी प्राप्ति हो नहीं पाई है। तो ये सब बातें हैं, उन्होंने भी भाव पक्ष पर विशेष जोर दिया है। और आगे जैसे जैसे प्रोग्रेस हुए हैं उन्होंने शील की 9 बाढ़ के बारे में उदाहरण दिया है। फिर और कई सारे उन्होंने उदाहरण देकर ये पूरा वो पाठ लिखा है। शानदार पाठ है, पढ़ना चाहिए। चलिए आइए अपने प्रकरण में। हम तो ब्रह्मचर्य महाव्रत की चर्चा करने वाले हैं। तो ब्रह्मचर्य के अगर स्तर विचारने हो तो मोटे मोटे हम 4 स्तर कह सकते हैं, वैसे 5 स्तर भी कह सकते हैं। ठीक है। अब वो 5वां स्तर अभी इतना रेलेवेंट नहीं है। जब हम जो अगला सेमेस्टर है अपना गुणस्थान, तब हम इसकी विशेष रूप से चर्चा करने वाले। जो 5वां ब्रह्मचर्य का स्तर कहूँगा वो तब ज़्यादा रेलेवेंट होगा, अभी तो कह ही दूंगा। देखते हैं 4 स्तर मैं कहता हूँ ब्रह्मचर्य की कैसे बन सकते हैं। पहला तो चौथा गुणस्थान आपने विचारना है,
फिर 5वें गुणस्थान में व्रत प्रतिमा के अंतर्गत ब्रह्मचर्याणु व्रत विचारना है। आगे 5वें गुणस्थान में ही जो 7वीं प्रतिमा है ब्रह्मचर्य प्रतिमा, वो तीसरा स्तर है, और चौथा स्तर ये मुनिराजों का ब्रह्मचर्य नामक महाव्रत। ओके, और एक 5वां स्तर आता है जो कर्णानुयोग अपेक्षा से भी ब्रह्मचर्य की बात रखता है। देखते हैं ये इनका स्वरूप कैसे बनेगा। जो चौथे गुणस्थानवर्ती ब्रह्मचर्य का पालन हो रहा है, वहां पर पर स्त्री के साथ या पर पुरुष के साथ डायरेक्टली काय के माध्यम से संयोग नहीं होगा। मन वचन के माध्यम से कदाचित अतिचार लग भी जाए तो लग जाए, परंतु काय के माध्यम से कोई भी कुचेष्टा चौथे गुणस्थान में नहीं ही होगी। ओके, मन वचन के स्तर पर अतिचार बढ़ सकता है, मतलब व्यतिक्रम तक जा सकता है, ये अतिचार में नहीं जाएगा। ओके, काय के माध्यम से कुचेष्टा नहीं। ये तो पर स्त्री के बारे में बात होगी, और स्व स्त्री के साथ भी या स्व पुरुष के साथ भी इतना विवेक तो जरूर बनाए रखेंगे कि अष्टमी है, 14 है, कोई पर्व है, तो उन दिनों संयोग नहीं होगा। ओके, इतना विवेक तो चौथे गुणस्थान में पालन करेंगे। इसके लिए प्रथमानुयोग का कोई उदाहरण आपके ज्ञान में है? अरे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसके लिए मतलब ये चौथे गुणस्थानवर्ती का जो ब्रह्मचर्य पालन होता है, उसके लिए कोई उदाहरण आपके ज्ञान में है प्रथमानुयोग का? बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल है, फेमस एग्जाम्पल है। सुकुमार, नहीं, सेठ सुदर्शन, सेठ सुदर्शन नहीं, सेठ सुदर्शन का नहीं, उनका 5वें गुणस्थान मतलब व्रत प्रतिमा के अंतर्गत उनका आएगा। अरे चौथा गुणस्थान है तो रावण की बात है। हम सब देखिए, मैंने कहा ना अभी कि काय के माध्यम से स्पर्श तक नहीं हुआ होगा, तो समझना कि रावण ने भी सीता को कोई स्पर्श तक नहीं किया था। ये हमें क्लियर होना चाहिए। हम कई बार सोचते हैं कि रावण सीता का अपहरण करके ले गया तो जबरन हाथ पकड़ पकड़ के खींच खींच कर अपने विमान में बिठाया होगा, ऐसा नहीं। रावण इतना विवेकी जीव था, उसने सीता को आखिर तक हाथ तक छुआ तक नहीं, विक्रिया ही के माध्यम से उसने सीता को अपने विमान में बिठाया था और फिर लेकर गया था, छुआ तक नहीं था। इसलिए मैं कह रहा हूं चौथे गुणस्थान में ऐसी काय के माध्यम से भी कुचेष्टा नहीं होगी। ठीक है, तो ये रावण का उदाहरण हमारे सामने देखिए, मन के माध्यम से, वचन के माध्यम से उसका अतिचार हो गया, परंतु काय के माध्यम से नहीं हुआ। ओके, चौथे गुणस्थान की ये बात हो गई। पंचम गुणस्थान में व्रत प्रतिमा के अंतर्गत आते हैं। वहां पर अभी पर स्त्री से मन वचन काय तीनों ही स्तर का त्यागी हो चुका है, परंतु स्व स्त्री के साथ या स्व पुरुष के साथ तो अभी भी संभोग हो सकता है। ओके, पर उसमें भी उत्तरोत्तर उपादेय बुद्धि घटती जाती है, जो उसकी विषय वासना है वो कम कम उत्तरोत्तर होती जाती है। ये दूसरे स्तर में देखा व्रत प्रतिमा के अंतर्गत। तीसरा स्तर है ब्रह्मचर्य प्रतिमा का। यहां पर अभी स्व स्त्री के साथ या स्व पुरुष के साथ भी पूर्णतया ब्रह्मचर्य ग्रहण किया जाता है, मतलब अभी संयोग नहीं होगा इनका। दोनों पति पत्नी है, परंतु इनका व्यवहार भाई बहनवत चल रहा है। ठीक है, भाई बहनवत इनका आचरण, घर में एक ही साथ रह रहे हैं, परंतु आचरण अभी पति पत्नी जैसा, नॉर्मल पति पत्नी जैसा नहीं होगा, भाई बहनवत व्यवहार होगा। ओके, अंतिम बात है, ये अपन कह सकते हैं ऐलक शिल्लक आरिका के स्तर पर और महाव्रत,
मुनि स्वरूप के मतलब मुनिराजों के स्तर पर। यहाँ पर अभी पूर्णतया स्वपुरुष और स्वस्त्री इनका भी त्याग हो चुका है, अभी तो घर में भी नहीं रहते हैं, दोनों एक साथ बिल्कुल नहीं रहेंगे, पूर्णतया स्वस्त्री स्वपुरुष के त्यागी हो चुके हैं। ओके, ये तो पूर्ण महाव्रत या ब्रह्मचर्य महाव्रत की बात हुई। ये तो मुनिराज के स्वरूप प्रकार से आएगी ब्रह्मचर्य महाव्रत। अभी जो मैं ठीक है, ये बात ना अपन गुणस्थान में ही देखें। मैं जो 5वां स्तर कह रहा हूँ ना, ये अपन गुणस्थान ही के प्रकरण में देखेंगे, तब मैं आपको फिर से विशेष रूप से पूछूंगा कि हमने ब्रह्मचर्य महाव्रत के वक्त कौन से 4 स्तर देखेंगे, तो आप बस इतना याद रखिएगा। ओके, वहाँ पर हम जब 9वें गुणस्थान की चर्चा करेंगे तब हम फिर से इसको एक बार देखने वाले, इसी प्रकरण को फिर से एक बार देखने वाले हैं। ओके, चलिए, तो कोई मुझे एक बार बस 4 स्तर अभी हमने जिनकी चर्चा की है, कोई फिर से रिपीट करेगा? अरे कोई नहीं, अच्छा बता। भैया जी तीसरा वाला याद नहीं है, तो आप एक बार फिर ठीक, से जैस बताओ। जैस जैस अच्छा मैं बताऊं क्या फिर से? हाँ, एक बार फिर से ठीक बताओ। है, कोई बात नहीं, मैं फिर से बताता हूँ। देखिए, पहला तो है, ये मैं स्वरूप के साथ एक्सप्लेन करूँ या बस वो स्तर गिनाते जाऊं, कैसा करना है? बस तर मतलब समझ में तो आ गया। ओके ओके, तो स्तर बताना है, मामूली सा एक लाइन में एक्सप्लेनेशन भी देते जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला स्तर है चौथा गुणस्थान का, जहां पर स्व स्त्री के साथ सामान्य विवेक तो बनाए रखेगा और पर स्त्री के साथ मन तथा वचन के स्तर पर कदाचित कदाचित अतिचार लग सकता है, काय के माध्यम से कोई कुचेष्टा चौथे गुणस्थान में संभव नहीं। पहला स्तर हो गया। दूसरा स्तर पंचम गुणस्थान में व्रत प्रतिमा। ओके, व्रत प्रतिमा में ब्रह्मचर्यानुव्रत, उसमें पर स्त्री से या पर पुरुष से मन वचन काय से पूर्णतया त्याग हो चुका है तथा स्व स्त्री और स्व पुरुष से भी उत्तरोत्तर हीन वो विषय वासना घटती जाती है, विषय वासना हीन होती जाती है। दूसरा स्तर हो गया। तीसरा स्तर 5वें ही गुणस्थान में जो ब्रह्मचर्य प्रतिमा है, 7वीं प्रतिमा, ये तो दूसरी प्रतिमा थी दूसरे स्तर में, अभी ये 7वीं प्रतिमा है ब्रह्मचर्य प्रतिमा, जहां पर स्व स्त्री स्व पुरुष का भी अभी कोई संयोग नहीं हो पाएगा। दोनों में यद्यपि एक साथ रह रहे हैं परंतु भाई बहनवत उनका व्यवहार चलेगा। ओके, तीसरा स्तर हो गया। और चौथा स्तर मुनिराजों का देख सकते हैं, या आरिका शुल्लक ऐलक शुल्लिका इनका भी देख सकते हैं, जहां पर तो अभी घर में ही नहीं रह रहे हैं, वन विचरु हो गए हैं सभी, और इसीलिए पर पुरुष और पर स्त्री की तो बात ही नहीं है, स्व स्त्री स्व पुरुष भी अभी त्याग चुके हैं। ओके, चलिए, वैसे एक छोटे से असाइनमेंट के रूप में मैं आपसे चाहूँगा, जैसे हमने ब्रह्मचर्य के 4 स्तर देखे अभी, वैसे ही अहिंसा व्रत और अपरिग्रह व्रत, इन पर ये कैसे घटित होंगे, ये मैं आपसे अगली कक्षा में जानना चाहूँगा। ये आप एक छोटा सा होमवर्क कर सकते हैं, कैसे बनेगा तो यूज़फुल रहेगा आपके लिए। ओके, चलिए, ब्रह्मचर्य के वैसे अपने 4 स्तर हो गए हैं, चाहे तो अभी अपन रुक सकते हैं, क्योंकि जो अभी नया विषय चालू होगा वो एक फ्लो में ही बनेगा, और तब फिर अपन ब्रह्मचर्य अगली कक्षा में भी कंक्लूड कर सकते हैं। किसी को अभी तक कोई शंका होगी पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर संक्षेप में जिनवाणी स्तुति। नहीं भैया जी, नहीं है ना? ओके।